नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर सिक्स। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज सुपर सिक्स में बात होगी वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद देश भर में मनाए जा रहे जश्न की। बताएंगे टीम इंडिया की जीत पर इंदौर में एक शादी समारोह के दौरान कैसे मचा धमाल, दिखाएंगे कैसे अंबिकापुर में एक तस्कर पुलिस से बचने के लिए नाले में जा छिपा। बात जेसीबी दीदी की भी होगी। बताएंगे एक महिला कैसे जेसीबी चलाकर जापान तक नाम रोशन कर रही है। दिखाएंगे कहां बारिश में कार तैरती नजर आई। बात मालगाड़ी के ड्रामे की भी करेंगे और गजब के रेस्क्यू अभियान के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। दिखाएंगे ये सभी 6 खबरें। बात सबसे पहले क्रिकेट की, और क्रिकेट में टीम इंडिया का जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, और मनाया भी क्यों ना जाए। इंदौर में तो एक शादी समारोह के दौरान लोगों ने तब तक पार्टी नहीं मनाई जब तक टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं उठाई। जी हां, घराती से लेकर बाराती तक सभी शादी के दौरान शादी समारोह भूलकर अपने अपने मोबाइल फोन्स में बैठकर मैच देख रहे थे, और जैसे ही टीम इंडिया ने मैच जीता सब झूम उठे। शादी का मौका है, लेकिन ये क्या, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई नाच गाना नहीं, दूल्हा दुल्हन तक नजर नहीं आ रहे हैं। सभी मोबाइल से चिपके हुए हैं, माना कि मोबाइल से प्यार है। लेकिन शादी की पार्टी में भी मेजबान से लेकर मेहमान तक मोबाइल पर लगे हैं। लेकिन तभी पार्टी में जोश आ जाता है। लोग जश्न मनाने लगते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, डांस करने लगते हैं। यह खुशी इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की है। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। पूरे देश की तरह यहां भी इंडिया की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इससे शादी समारोह में भी लोगों ने खूब खुशियां मनाई। टीम इंडिया के जीतने तक घराती से लेकर बाराती तक अपने मोबाइल पर मैच देख रहे थे, और जैसे ही इंडिया ने मैच जीता पार्टी गुलजार हो गई। देशभक्ति के गानों पर लोग डांस करने लगे। शादी की खुशी तो थी ही, इंडिया के मैच जीतने पर लोग झूमते नजर आए। भारत की इस जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर कोलकाता तक देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा में टीम इंडिया के नारे लगने लगे। भारत की जीत ने जून में ही दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जीतने पर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जोरदार जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर निकले और जमकर आतिशबाजी की। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारत की जीत पर बधाई दी। जसमीत से लगा करके हमारे सभी खिलाड़ियों ने, अर्शदीप हो, जसमीत हो, हार्दिक पांड्या हो, विराट कोहली की विराट पारी और अपने खिलाड़ी का उत्कृष्ट विदाई समारोह, मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। टीम इंडिया की जीत पर लोगों ने दिवाली मनाई। आम लोग तो खुश हैं ही, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक टीम इंडिया की इस उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं। इंडिया के शेरों ने कमाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक और दिलचस्प खबर। पुलिस से बचने के लिए अपराधी क्या क्या तरकीब नहीं आजमाते, लेकिन अंबिकापुर में एक बदमाश ने तो हद ही कर दी। तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी भागकर पुलिस को चकमा देकर निकला, तो कहां जाकर छिपा इस रिपोर्ट में देखिए। कानून से बचने के लिए अपराधी क्या क्या तरकीब नहीं निकालते। जुर्म के बाद छिपने के लिए फॉरेन तक भाग जाते हैं, लेकिन नाले में शायद ही कोई अपराधी छिपता हो। अब जरा इधर देखिए,
आप सोच रहे होंगे कि नाले की सफाई तो नगर निगम की ड्यूटी है, तो आखिर पुलिस नाले के पास खड़ी क्या कर रही है? दरअसल पुलिस की ये ड्यूटी है। एक शातिर ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस गई। आरोपी तस्कर पुलिस से बचने के लिए नाले में जा छिपा। तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां एक ड्रग तस्कर पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया था और भागकर नाले में जा छिपा। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधी पाताल में भी क्यों न छिप जाए, पुलिस ढूंढ ही निकालती है। ये तो बहरहाल नाली ही है। पुलिस को चकमा देने की तस्कर की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई। तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आपने प्लेन उड़ाते भी महिलाएं देखी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी महिला को आपने जेसीबी चलाते देखा है? राजनांदगांव की दमयंती जेसीबी चलाती हैं और लोग इन्हें जेसीबी दीदी के नाम से जानते हैं और इनका हुनर यहां से लेकर विदेश तक डंका बजा रहा है। कोई भी फील्ड हो, बेटियां बेटों से कम नहीं। बेटियां उन सभी क्षेत्रों में हाथ आजमा रही हैं जिनमें अब तक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। राजनांदगांव की दमयंती सोनी को देखिए। इलाके में जेसीबी दीदी के नाम से मशहूर हैं दमयंती। लड़कियों को कार चलाते, जहाज उड़ाते देखा होगा आपने, लेकिन जब लोग दमयंती को जेसीबी चलाते देखते हैं तो हैरत में रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव खैरझिटी की रहने वाली 61 साल की दमयंती जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। दमयंती अपने पति की मौत के बाद 2012 से ही जेसीबी चला रही हैं। शान से अपना परिवार चला रही हैं, अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत से दमयंती महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। जेसीबी दीदी का जलवा छत्तीसगढ़ से लेकर जापान तक है। जी हां, दमयंती जापान में अपना कमाल दिखाने वाली हैं। इन्हें पहले भी जापान से निमंत्रण मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से जापान नहीं जा पाई थी। हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान दमयंती ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने अपनी बात रखी थी। सीएम ने दमयंती को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया है। दमयंती अब जापान में आयोजित एक्सपो में भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। कि मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे, शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफर आता है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर, तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो दमयंती का हुनर अब जापान भी देखेगा। राजनांदगांव की ये बेटी जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रही है, प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही है, मान भी बढ़ा रही है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और अब एक और हैरान कर देने वाला वीडियो। एक महिला खुदकुशी के लिए बिल्डिंग के छज्जे पर खड़ी थी। महिला कूदने ही वाली थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उसे बड़े ही फिल्मी अंदाज में कैसे बचाया, ये देखिए आप। महिला बिल्डिंग के छज्जे पर खड़ी हुई है। ये खुदकुशी करने जा रही है। माहौल तनावपूर्ण है। इसे कैसे बचाया जाए? अगर कोई इसके नजदीक गया तो
तो ये बिल्डिंग से छलांग लगा देगी। लेकिन जरा ऊपर देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। महिला को कैसे खुदकुशी से रोका जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और अब जो फुर्ती देखेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। महिला को बचाने पहुंची टीम एक बड़ा जाल गिराती है और रस्सी के सहारे पलक झपकते ही एक पुलिसकर्मी महिला के पास पहुंच जाता है। तभी एक और पुलिसकर्मी नीचे उतरता है। कमाल के तालमेल और फुर्ती से इस टीम ने महिला को बचा लिया। लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये वायरल वीडियो सिंगापुर का बताया जा रहा है। फिल्मी अंदाज में जिस तरह इस टीम ने महिला को खुदकुशी करने से रोका है, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पर हैं, शहरों में सैलाब जैसा मंजर है। बारिश में कार तैर रही है, नदी में बह रही है। एक रिपोर्ट। मॉनसून की पहली बारिश और हरिद्वार में गंगा के उफान में बहती इन गाड़ियों को देखिए। एक साथ कई गाड़ियां हरिद्वार के उफान के साथ ऐसे बह रही हैं जैसे नदी में तैरती नाव हो। अंदर तो नहीं जाएगी ना? ये वाली गई, ये तो बच गई, ये गई, वो भी हर की पड़ी जाएगी। ये गाड़ी गई। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस तस्वीर में देखिए, नदी की तेज धारा के साथ पत्ते की तरह ये कार कैसे बह रही है। आसपास मौजूद लोगों के लिए ये बहती कार किसी कौतूहल से कम नहीं है। एक के बाद एक कार इसी तरह गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। इस तस्वीर में देखिए, एक कार पुल के पार दूर चली गई तो दूसरी कार बहती हुई फिर आ गई। गंगा की धारा में बहती ये कारें एक एक कर नदी में समा गईं। इस तस्वीर में 4-5 गाड़ियां एक साथ कागज की कश्ती की तरह बह रही है। नदी के किनारे खड़ी गाड़ियों को एक एक कर पानी बहा कर ले जा रहा है। दरअसल गंगा नदी में ये सैलाब खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में अचानक आए पानी के कारण से आया है। यहाँ सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियां अचानक पानी आ जाने से गंगा में बहने लगी और फिर पानी में समा गई। फिलहाल सूखी नदी में आया उफान भी शांत हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे स्थान पर गाड़ी ना खड़ी करने की लोगों से अपील की जा रही है। हरिद्वार में सूखी नदी से कई गाड़ियों के बह जाने का वीडियो ने पूरे लोगों को जो है हैरत में डाल दिया। मैं इस वक्त वहीं सूखी नदी पर मौजूद हूँ और इसी जगह पर सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, जहाँ से बारिश आने के बाद बरसाती नदी उफान पर आ गई और यहाँ से सभी जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी, वो सब यहाँ से पानी में बहने लगी। तो तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो मेरी दाहिनी ओर जो हिस्सा है, उस जगह से पहाड़ों से निकलकर यहाँ पर पानी आया और इसी जगह पर ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है और जो भी लोग शमशान घाट में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आते हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये जो बरसाती नदी है ये साल भर इसमें पानी नहीं आता है सूखी नदी में। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, यहाँ से जैसे ही पानी बहता हुआ आया ये सभी गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई और गंगा की इस धारा में चली गई। ये जो धारा सामने गंगा की नज़र आ रही है, ये धारा हर की पैड़ी की तरफ भी जाती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि देर शाम प्रशासन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ियों को पानी से बाहर निकाल लिया है। कुछ 2 गाड़ियां जो है वो अभी भी पानी में फंसी हुई बताई जा रही हैं। ये सिर्फ बरसाती नदी के उफान पर आने के वजह से जो है ये गाड़ियां यहाँ पर बही थी और उसके अलावा किसी भी तरह के कोई भी खतरे की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप हरिद्वार आए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सुरक्षित स्थान पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें, किसी भी बरसाती नदी के आसपास गाड़ी को पार्क न करें। पहाड़ों में हो रही बारिश से अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में भी अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
जिससे गांधी घाट और ब्रह्म कपाल तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंचने लगा है। वहीं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में भी धौली नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में प्री मानसून को बरसे हुए लगभग 24 से 48 घंटे हुए हैं, लेकिन नदियों का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस समय मैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जो अलकनंदा नदी है और जो धौली नदी है उसका जल स्तर यहाँ पे बढ़ने लगा है। और जो विष्णु प्रयाग का जो घाट है, कुछ दिन बाद अगर तेज बारिश होगी तो ये पूरा ढक जाएगा और कभी कभी जो पानी है जहाँ पर आप अभी तीर्थ यात्रियों को देख रहे हैं वहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है। तो कई उत्तराखंड में अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने खासकर चारधाम यात्रियों को ऐसे मौसम में अलर्ट रहने की अपील की है। कहा गया है कि ऐसे मौसम में जब भारी बारिश हो रही हो, चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि वो यात्रा करने से बचें। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात मालगाड़ी पर हुए ड्रामे की। जी हां, गुना के पास खेड़ी के पास एक नाबालिग मालगाड़ी की छत पर अचानक चढ़ गया और बच्चे ने हाई टेंशन तार को पकड़ लिया और इससे वो बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। नाबालिग की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। रेलवे स्टेशन के पास आउटर पर खड़ी ये मालगाड़ी थी जब ये घटना हुई। फिलहाल नाबालिग ने ऐसा क्यों किया इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इस तरह की हरकत करने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। गुना से तस्वीर सामने आई। हाँ, गाड़ी पे तो पेट तो मैं गई थी ना, जब मुझे बुला आए थे बच्चे मोहल्ला गए तो बच्चे करंट लग गए तो मैं गई गाड़ी पे बैठ कर गाड़ी लेके आ तो गाड़ी पे ही बैठो तो करंट लगाओ वहाँ पे मालगाड़ी पे ही बैठो, ऊपर तार से लग गया। तार से लग गया। कितने साल का है? 15-16 साल का। अच्छा, क्या करता था जी? कुछ नहीं करता, कभी कभी शादी ब्याह हो जाते हैं तो पार्टी में। और गुरुग्राम में डिलीवरी एजेंट बनकर आए 2 शूटर्स ने एक बाउंसर की गोली मारकर हत्या कर दी। डिलीवरी एजेंट बनकर आए बाइक सवार हमलावरों ने भरे बाजार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साइबर सिटी में बदमाशों का खूनी खेल हुआ, जहां